हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कंसेप्टम। स्टूडेंट, आज के ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी होने वाला है। उन स्टूडेंट के लिए जो बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं और अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्ज़ामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, कंपटीशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए एक ये जो टॉपिक डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और ये कहा जा सकता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्ज़ाम में और आपके मार्क्स को बहुत ही बढ़िया बढ़ा देने वाला है। ये अकेले मार्क्स के अंदर आपको 20 नंबर देने वाला है। तो इसलिए अगर आप अपने 20 नंबर को पाना चाहते हैं, गेन करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो का अंत तक देखें। और इसको अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें। सो चलते हैं 20 नंबर को पक्का करने। स्टूडेंट चलते हैं, वो टॉपिक जानते हैं वो कौन सा टॉपिक है जिसको मैंने बताया था। वो टॉपिक जो है वो चैप्टर 8 है, ट्रिग्नोमेट्री, जो आपको अकेले ही 20 नंबर देने वाला है। तो चलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री है क्या वो देखते हैं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री जो है, ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड लिया गया है वो 3 ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ट्राई, गोन, मेट्रोन से। ठीक है, ट्राई का मतलब होता है हिंदी में 3 होता है और इंग्लिश में 3 होता है। और गोन का जो मतलब होता है वो साइड्स होते हैं, भुजा। और मेट्रोन मतलब मेजरमेंट। इसका मतलब ये हुआ, इसका जो शाब्दिक अर्थ है ट्रिग्नोमेट्री का या त्रिकोणमिति का, कि 3 भुजा की माप, 3 भुजा की माप। इन केस इनडायरेक्ट में बताना चाह रहा है कि 3 भुजाओं वाले माप। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 3 भुजा किसके अंदर होते हैं? ट्रायंगल के अंदर। और ट्रायंगल के अंदर ही हम बात इसकी करेंगे। ठीक है, और वो भी खास ट्रायंगल के अंदर, वो है राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज के अंदर ही इसकी बात करेंगे। और यूँ तो त्रिकोणमिति जो हमें बताता है कि ये बताता है कि समकोण जो त्रिभुज है उसकी भुजाओं और उनके कोण, जो कोण है, जो न्यून कोण होते हैं त्रिभुज के, जो न्यून कोण होते हैं उनके बीच क्या रिलेशन है, संबंध है, उसको हम खासकर इस त्रिकोणमिति के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है जी। और त्रिकोणमिति का यूजेस बहुत सारे हैं। यहाँ तक हम लोग इंजीनियरिंग के अंदर करते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर करते हैं। त्रिकोणमिति का बहुत ज़्यादा यूज़ है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊँ कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। सपोज दैट आपके पास, अगर आपको एक प्रॉब्लम्स आपको दे दिया जाए। सपोज़ आप मान लीजिए एक नदी है, नदी के किनारे एक पेड़ है और नदी की चौड़ाई हमें मालूम है। और हम क्या है, हम मान लीजिए हम दूसरे किनारे, नदी के दूसरे किनारे पर स्थित हैं। हम चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं कि उस पेड़ की लंबाई को जानना चाहते हैं बिना मापे हुए और बिना नदी को पार किए हुए। तब कैसे बताएंगे? तो डेफिनेटली आप सोचेंगे, अगर आप त्रिकोणमिति का कॉन्सेप्ट सीखे होंगे तो जो डेफिनेटली आपके माइंड में आ गया होगा, ओ ये तो आसानी से हम त्रिकोणमिति का कॉन्सेप्ट लगाकर आसानी से हम बना सकते हैं, आसानी से उसका हम क्या कर सकते हैं, उसकी हाइट निकाल सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे एप्लीकेशंस को जानेंगे हम लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाला है, इसलिए जितने भी इस पर लेक्चर चलेंगे आप उसको बने रहिए, उसको देखते रहिएगा। ठीक है, चलते हैं आगे, प्रोसीड करते हैं। देखिए, ट्रिगोनोमेट्री, सबसे पहले ये जो बेस्ड होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड होता है जी। तो हमें राइट एंगल ट्रायंगल का नॉलेज होना बहुत ही सख्त ज़रूरत है। अगर आपके पास अगर राइट एंगल ट्रायंगल का नॉलेज नहीं है तो आप ट्रिगोनोमेट्री में कुछ दिक्कत हो सकती है, दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, इस समकोण त्रिभुज, इसको हम लोग बोल रहे हैं, सपोज दैट इसको हम ए कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ए। इसको क्या कह रहे हैं? बी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सी। ये एंगल कहलाते हैं जी। क्या कहलाते हैं? एंगल। ये राइट एंगल कहलाता है, समकोण कहलाता है, ये एक्यूट एंगल कहते हैं, न्यून कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? न्यून कोण किसको बोलते हैं? एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं? ऐसा एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, उसको एक्यूट एंगल कहा जाता है। तो देखिए, ये 90 है। एक समकोण त्रिभुज में जो समकोण की जो संख्या होती है 1 होती है, और न्यून कोणों की संख्या जो होती है वो क्या होती है? 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। तो देखिए, यहाँ पर ए और सी जो हमारा न्यून कोण है, क्या है? न्यून कोण है। और ये जो एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है। इसका मतलब एंगल जो बी है वो मेरा कितना है? 90 डिग्री है। और एंगल जो ए है एंड एंगल जो सी है वो क्या है? वो हमारा एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है। क्या है जी? न्यून कोण है। न्यून कोण किसको बोलते हैं? जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो। ठीक है, आइए अब देखिए जी, 90 डिग्री। देखिए, एक बात जो भी हम डिस्कस करेंगे, ये दिख रहा है आपको। अभी हम यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न होती है कि लड़कों के अंदर कि भाई अब इसको हम बेस कहें, इसको लंब कहें, क्या कहें, इसको बेस कहें, इसको लंब कहें, क्या कहें। ठीक है जी। तो ये कॉन्सेप्ट बेस और परपेंडिकुलर का जो कॉन्सेप्ट होता है वो डिपेंड करता है उसके एंगल पे। एंगल किधर, मान लीजिए अगर सपोज दैट मैं इस एंगल को लूँ, जैसे ये थीटा है, सपोज दैट, ओके, क्या है जी? थीटा। थीटा मतलब कोई भी एंगल, सी भी एंगल ले सकता हूँ। ये एंगल ए बी सी 3 एंगल हो गए और 3 साइड होंगे एंगल, जैसे ए बी हो गया, बी सी हो गया और ए सी हो गया ना। देखिए, 3 साइड और 3 एंगल, 1
2 3, 3 साइड हो गए ए बी, बी सी और ए सी। और 3 एंगल कौन से होंगे, एक 90 डिग्री, एंगल ए एंगल सी, 2 न्यूनकोण। क्लियर। अब इनके बीच हमें संबंध बताना है। क्या बताना जी, संबंध। ठीक है जी, संबंध बताने के लिए इसके लिए पहले हम जानेंगे। देखिए जी, इसको हम बोलते हैं बेस। जिधर थीटा रहेगा, जिधर जिस एंगल को लेते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। बेस मतलब आधार। क्या बोलते हैं, आधार। क्या बोलते हैं, आधार। ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा यही बेस रहेगा, ये डिपेंड करता है थीटा पे। थीटा जिधर रहेगा, देखिए थीटा जिधर रहेगा, एंगल जिसको लेंगे आप, जिस एंगल को आप लेते हैं रिलेशन के अंदर, या जिधर थीटा रहेगा, समझ लो आप एक तरह का, जब क्वेश्चन बनाऊंगा तो समझ में आएगा। जब थीटा जिधर थीटा लेंगे वो हमारा बेस रहेगा, और बाकी ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ठीक है जी, ये मेरा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर इसको बोलेंगे लंब। क्या बोलते हैं जी, लंब। इसको हम पी से सूचित करेंगे, इसको जो बेस है इसको मैं बी से सूचित करूंगा। हो गया। अब इसके बाद इसको लंब बोल देंगे, इसको आधार बोलेंगे। ठीक है, और इसको हाइपोटेन्यूज बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होता है, बल्कि लंब और बेस एक दूसरे में इंटरचेंज हो सकते हैं, ये डिपेंड करेगा थीटा पे। ठीक है जी, इसको बोलते हैं कण। क्या बोलेंगे जी, कण। क्या बोलेंगे, कण। हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेनस। ठीक है, हाइपोटेनस बोलेंगे इसको, ये कण। परपेंडिकुलर हाइपोटेनस को हम लोग एच से सूचित करेंगे, एच। किससे, एच से। पी को लंब, परपेंडिकुलर, बेस को आधार। ठीक है, बी से सूचित करेंगे, हाइपोटेन्यूज को एच। ओके। अब इससे एक पाइथागोरस थे, जो एक मैथमेटिशियन है, जिन्होंने क्या इन तीनों में एक रिलेशन बताया था। क्या बताया था, रिलेशन। देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि जो ये परपेंडिकुलर है, जो दिख रहा है आपको, वो लंबी हमेशा हो। लंब तभी कहलाएगा। देखिए, ये लंब और ये बेस, ये दोनों लंब बेस नज़र आ रहे हैं। क्यों, ये थीटा नीचे है। थीटा जिधर होगा वो बेस कहलाएगा, अगर ये थीटा ऊपर होगा तो ये बेस हो जाएगा। ठीक है जी, आपको क्वेश्चन कंसेप्ट बताऊंगा आगे। देखिए ना, समझिए, एक रिलेशन है इसके अंदर जिसका पाइथागोरस ने बताया था, इसको हम लोग प्रूव भी करेंगे त्रिभुज के अंदर। देखिए क्या होता है जी, सबसे पहले कहता है कि कण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कण का स्क्वायर एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी, इन तीनों में रिलेशन क्या होता है, कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच हमेशा बड़ा होता है, पी और बी हमेशा छोटा होता है, याद रहेगा। एच हमेशा बड़ा होता है पी और बी से। एच जो होगा हमेशा पी से भी बड़ा होगा, एंड एच जो होगा वो बी से भी बड़ा होगा, हमेशा बड़ा होता है, याद रखिएगा। अगर एच का वैल्यू अगर कम आ जा रहा है पी के वैल्यू से, तो इसका मतलब हमारा रिलेशन गलत हो रहा है, कहीं ना कहीं आपने रिलेशन गलत ले रहे हैं। ठीक है जी, इस बात को समझते चलिए। तो यहाँ एक फॉर्मूला आपको एकदम याद रखना पड़ेगा, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए यहाँ सब चाहेंगे ओनली फिर एच निकालना, मान ली कण निकालना चाहते हैं तो क्या करूँगा, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दूंगा। यहाँ से अगर मैं चाहता हूँ पी निकालना, क्या निकालना, पी, तो क्या करूँगा, एच को रहने देंगे, बी को इधर ला देंगे। तो अगर एच रहेगा यहाँ, रहने दो इसको, एच को रहने दो, इसको बी को लाओ, इधर लाओ बी को, तो माइनस बी स्क्वायर हो गया, और पी था वहीं पर, समझ रहे हो ना, इसको रूट कर देंगे, कोई दिक्कत। उस तरह अगर हमें चाहिए बी, तो बी को कैसे करेंगे, तो बी को रहने दो वहीं पे, पी को इधर लाओ, तो एच स्क्वायर रहने दो, ये पी स्क्वायर रहने दो, और जो वी का वैल्यू है उसको आ जाएगा। तो इसका मतलब एच का वैल्यू इस तरह निकालेंगे, पी का वैल्यू इस तरह निकालेंगे, बी का वैल्यू इस तरह निकालेंगे। ठीक है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको निकालने के लिए। ओके, ये आप राइट डाउन कर लें, और उसके बाद आप पढ़ते हैं कि कैसे, अब इसके बारे में हम जानेंगे कि सबसे पहले कैसे इसके साइड्स और एंगल के बीच संबंध स्थापित किया गया, और इसका संबंध जो हुआ है वो क्या है, उसको क्या बोलते हैं, वो कैसे उसको संबंधित किया गया। स्टूडेंट, अभी हमने जाना इस समकोण त्रिभुज के अंदर भुजा में क्या रिलेशन होता है, समकोण त्रिभुज के भुजाओं के बीच क्या रिलेशन है, कण, लंब और आधार के बीच क्या रिलेशन है। पाइथागोरस ने इसको बताया था, इसको प्रूव भी करेंगे। क्या बताता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसी से हम यहाँ पे 3 डिडक्शन निकाले थे। अब हम पढ़ेंगे ट्रिगोमेट्रिकल रेशियोज़, जैसे ट्रिगो रेशियोज़ ऑफ एंगल्स। किसी भी एंगल का ट्रिगो रेशियोज़ क्या होते हैं, या इसको बोलते हैं ट्रिगोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, इसको कभी कभी टी रेशियोज़ भी बोला जाता है। ठीक है जी, टी अनुपात बोलते हैं। ठीक है, और हिंदी में इसको त्रिकोणमितीय अनुपात कहता है, किसी कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। ठीक है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात है क्या, पहले समझते हैं। देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात कुछ है नहीं, बल्कि क्या है, संबंध है। ये समकोण त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच का संबंध है, और कितने संबंध हो सकते हैं, उसी संबंध को और जितने भी संबंध होंगे उन्हीं संबंध को हम क्या बोलेंगे, टी रेशियो बोलेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। आइए देखते हैं कितने संबंध हो सकते हैं, कितने एंगल और साइड्स के बीच संबंध बना सकते हैं। देखिए, पहला तो संबंध ये बना सकते हैं हम, देखिएगा, हो सकता है कि जो पी है, जो पी दिख रहा है आपको, पी बाई एच कर दूँ, मतलब ए बी बट्टा ए सी कह दूँ,
कह सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं कह दे रहा हूँ, जैसे मैं बोल दूँ तो जैसे P/H मैंने बोल दिया, P/H एक ये संबंध है, बट किसका संबंध है, तो इस एंगल का संबंध है, इस एंगल से मैं ले रहा हूँ, ठीक है जी, क्योंकि हम किसी भी ट्रिगोमेट्रिकल जो रेशियो निकलता है किसी भी एंगल का निकलता है, ठीक है जी, किसी भी एक्यूट एंगल का भी निकाल रहा हूँ। तो P/H, तो P/H को क्या कहा गया भाई, देखा गया कि भाई ये तो भाई 6 तरह के हमें रेशियोज मिल रहे हैं, 6 तरह के हमें क्या संबंध मिल रहे हैं, इसको क्या कहा जाए, एंगल के जो अगर संबंध बनाया जाए तो इसको कहा गया भाई साइन कह दिया जाए। क्या कह दिया जाए, P/H ऐसे जो रिलेशन आएंगे उसको साइन कह दिया जाए, लंब बट्टा जो कण आएंगे उसको साइन कहा दिया जाए। किसका साइन, थीटा का साइन। किसका साइन, थीटा का साइन, क्योंकि थीटा और इस भुजाओं के बीच हमें क्या बताना है, संबंध बताना है। तो साइन, जो साइन आ गया और साइन थीटा, क्या हो गया जी, साइन थीटा। तो P/H को क्या कहा गया, साइन कहा गया, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, किसके एंगल के रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। अगर थीटा तो इससे एक रिलेशन बना, एक संबंध बना कि भाई किसी समकोण त्रिभुज में अगर लंब आ जाए और आधार आ जाए और उसके बीच कोई हम एक एंगल लेते हैं तो उसको साइन थीटा कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा जी, साइन थीटा, मतलब साइन ऑफ दिस दैट एंगल, जो इस एंगल की बात किया जा रहा है, ठीक है। तो P/H बराबर साइन थीटा कहा गया। जो साइन जो लिया गया है साइन ऐसे, साइन का फुल नेम हो गया, ठीक है जी। तो P/H जो होता है साइन थीटा होता है। अब इसी तरह क्या होता है, अब इसको भाई B/H एक रिलेशन बनेगा, B/H एक रिलेशन बनेगा, उसको कॉस थीटा कहा गया। क्या गया, इसको बोलते हैं थीटा। क्या बोलते हैं जी, थीटा। क्या बोलते हैं, थीटा, बोलो थीटा। ये भी एक क्या होता है, ग्रीक लेटर्स होते हैं। जिस तरह इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ABCD होता है, उस तरह ग्रीक में भी अल्फ़ा, बीटा, गामा, थीटा, ईटा, साइट, ये सब होते हैं, ठीक है जी। तो थीटा इसमें क्या है, ग्रीक वर्ड है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है ग्रीक वर्ड, ठीक है। तो कॉस थीटा एक एंगल है, आप कॉस थीटा की जगह A और C कोई भी रख सकते हैं, बट अगर ये चेंज हो जाएगा तो बेस और हाइपोटेन्यूज भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ थीटा की जगह कुछ भी रखा जा सकता है, ठीक है। कोई भी आप ग्रीक वर्ड लिख सकते हैं, कोई भी आप लेटर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। B/H इज इक्वल टू कॉस थीटा कहा गया। जो कॉस को जो लिया गया है किस वर्ड से लिया गया है जी, आपको लिखा है कोसाइन से। किससे जी, कोसाइन। किससे लिया गया है, कोसाइन। किसका जी, कोसाइन ऑफ थीटा, कोसाइन ऑफ थीटा। अगर मैं बोलूँ अब देखिए P/H हो गया, B/H हो गया और P/B। तो P/B का जो रिलेशन उसको बोलेंगे टेन थीटा, और जो टेन लिया गया है वो एक वर्ड से लिया गया है, टेंजेंट से, टेंजेंट। किससे जी, टेंजेंट। किससे लिया गया है, टेंजेंट से। अब देखिए यहाँ पर साइन, कोसाइन, टेंजेंट, ये हमारा क्या हुआ, रेशियो हुआ। अब इसी को हम क्या कर सकते हैं, अपोजिट भी कर सकते हैं। जैसे मैं P/H लिया था, अब क्या करूँगा, H/P ले लूँगा, तो इसका अपोजिट हो जाएगा। तो देखिए इसका अपोजिट मैं इधर लिख रहा हूँ, जैसे यहाँ लिख रहा हूँ। तो साइन थीटा का जो अपोजिट होता है, देखिए क्या होगा, साइन थीटा का जो अपोजिट होता है कॉसेक थीटा होता है। क्या होता है जी, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। इसको हम लोग लिख सकते हैं जी, इसको पलट दीजिए, H/P दिख रहा है आपको। H/P अगर जैसे कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, तो इसको हो जाएगा कॉसेक थीटा। क्या बोलेंगे, कॉसेक थीटा। अब यहाँ देखिए कॉस थीटा का होता है सेक थीटा। क्या होता है जी, सेक थीटा। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H/B, ठीक है। और जो टेन थीटा का जो फॉर्मूला हो जाएगा कॉट थीटा हो जाएगा, और कॉट थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा B/P। देखिए हाउ सिंपल इज, कितना सिंपल है। और ये जो कॉसेक का जो नाम लिया गया है वो किससे लिया गया, लिख दे रहा हूँ मैं, इसका हो जाएगा कॉसेकेंट, ठीक है। कॉसेकेंट से लिया गया है, इसको बोलेंगे सेकेंड से लिया गया है, सेकेंड से लिया गया है, ठीक है, सेकेंड। और इसको क्या से लिया गया जी, कॉटजेंट से, कॉटजेंट से लिया गया, ठीक है, कॉटजेंट से लिया गया। तो ये हमारा क्या है, इसका फुल नेम है। ये जो कॉसेक लिया गया है, सेक लिया गया है, कॉट लिया गया है, साइन, कॉस, टेन, ये सब लिया गया, ठीक है जी। ये हमारा एक रिलेशन हमारे सामने आया, 6 तरह का रिलेशन है किसी भी एंगल और साइड्स के बीच। ये बहुत ही कंपलसरी, देखिए ये जो अब हमें फॉर्मूला किसी तरह भी याद करना पड़ेगा, ठीक है जी। अगर ये फॉर्मूला आप याद करते हैं तो आपका एक्सरसाइज 8.1 क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। अब देखिए मैं इसको, अगर मैं अब इसको चाहूँगा तो शॉर्ट में आप याद कर सकते हैं, जैसे B और यहाँ लिख सकते हैं नीचे में, जैसे यहाँ पर H और SCT। एक यहाँ पर मैंने क्या किया, एक आपको टेक्निक बता रहा हूँ जिससे आपको ये पूरा याद हो जाएगा, ठीक। पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, P से पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, सोना चांदी तौल, ठीक है जी। जैसे पंडित
बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तौल। तो एस से हो जाएगा आपका साइन, और सी से हो जाएगा कॉस, और टी से हो जाएगा आपका टेन। देखिए तो साइन हो गया तो पी बाई एच, कॉस का हो जाएगा बी बाई एच, और टेन का हो जाएगा पी बाई बी। आप सिंपल भी आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो देखिए कोई पूछेगा बताइए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, तो साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, टेन थीटा बराबर पी बाई बी। ओके, और उसी का हम क्या करेंगे, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक का मतलब एच बाई पी, एच बाई पी। कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक थीटा, बी बाई एच। और टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस थीटा। तो इसमें टेन थीटा का होता है फॉर्मूला पी बाई बी, ये हो जाएगा पी बाई बी। अगर आप 3 याद है तो आसानी से 3 बना सकते हैं, ठीक है, पलट कर बना सकते हैं और ये आपको याद कर लेंगे, ठीक है जी। ये हमारा रहा फर्स्ट 8.1, आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तब मैं एक कॉन्सेप्ट और सिखाना चाहता हूँ। देखिए सबसे पहले एक बात समझते हैं। देखिए कोई समकोण त्रिभुज है सपोज दैट, ठीक है जी, ये समकोण त्रिभुज है ना। देखिए यहाँ पी, जैसे यहाँ मान लो ए है, ये बी है, ये सी, ठीक है जी, ये 90 डिग्री है। अब मैं कहूँगा बताइए इसमें बेस कौन है, थोड़ा समझिएगा सर, ये बेस कौन है इसमें, ये बेस है कि ये बेस है, बताइए। तो आप कंफ्यूज में रहेंगे कि अभी बेस नहीं बता सकते, तब बोलिएगा बेस नहीं बता सकते हैं, क्यों, क्या आप बताइए किस एंगल के रिस्पेक्ट में आप बोल रहे हैं। तो अगर मैं बोलूँगा बताओ अगर यहाँ थीटा है तब बेस बताओ, तब बताओगे यस, जिधर थीटा उधर बेस। तो ये हमारा बेस मतलब आधार कहलाएगा बी, तो और बाकी जो बचेगा वो पी परपेंडिकुलर कहलाएगा, और ये तो एच हमेशा वैसे रहेगा, ठीक। अब यहाँ समझिएगा बात को। अगर मैं यही एक आपको ये दूसरा केस देता हूँ, ए बी सी है, बट मैं पूछूँ बताइए इसका बेस क्या है। अगर मैं यहाँ पर थीटा दे दूँ तब क्या बोलोगे, इसी को बेस बोलोगे। तो बेस यहाँ गलत है, यहाँ बेस क्या है, गलत, इसको बेस नहीं बोल सकते, इसको बेस बोलेंगे। अब ये बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, मतलब बेस मतलब बी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। जिधर थीटा, जिसके रिस्पेक्ट में थीटा बोल रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे, अगर जैसे अगर इस कैटेगरी का अगर हिसाब से हम लें, अगर इस ट्रायंगल को लें साइन थीटा, तो इसका आंसर क्या होगा, ये नहीं होगा बल्कि पी बाई बी ये होगा। तो देखना होगा कि हमारा जो चेंजिंग कहाँ हो रहा है, हमारे फिगर में चेंजिंग हो रहा है, ठीक है जी। तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बेस और परपेंडिकुलर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, जिधर थीटा वही बेस, ठीक है। अब चलते हैं, अब थोड़ा कुछ बातें थोड़ा देख लेते हैं। जैसे मैं बोलूँगा साइन और जो थीटा है, देखिए साइन और थीटा के बीच में क्या संबंध है। तो साइन और थीटा का एक सिंबल है जो बताता है पी बाई एच को, क्या बताता है, पी बाई एच को बताता है। साइन थीटा का जो वैल्यू है वो पी बाई एच बताता है, और ना कि आप इसका मत समझ लीजिए कि साइन और इनको थीटा, इसके बीच में थीटा नहीं है, गलत। साइन इंटू थीटा नहीं बोल सकते, इसको साइन थीटा एक सिंबल है, ठीक है जी, ओके। दूसरी बात, अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये चलेगा, ठीक है, ये चलेगा। बट अगर कोई बंदा ऐसे लिखे साइन इनवर्स ऐसे दे दिया, तो ये कॉन्सेप्ट अलग है, ये कॉन्सेप्ट अलग है, ये कॉन्सेप्ट अलग है, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते, बट ये बराबर हो सकते हैं। साइन देखिएगा, साइन थीटा का इन्वर्स ये बराबर हो सकते हैं 1 बाई साइन थीटा, ये बराबर हो सकते हैं, बट ये इन्वर्स, ये साइन वर्स थीटा हो गया, ये साइन थीटा का इन्वर्स है, साइन थीटा का इन्वर्स है, समझ में आया। ये ऐसा नहीं कर सकते आप, याद रखिएगा कि जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होती हैं वो एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करती हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होती हैं वो रियल नंबर को रिप्रेजेंट करती हैं। हम अगले वीडियो में जानेंगे इस पर क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, जिससे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।